Good morning, students. We are studying X-ray diffraction spectroscopy. इसमें आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स फ्रॉम सिस्टमैटिक एब्सेंस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न. Today our topic is identification of unit cells from systematic absence in diffraction pattern. मीन्स कि जो हमें एक्स रेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा उनमें से कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न की एब्सेंस से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि यूनिट सेल किस तरीके की है और उससे हमें ये पता चलेगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है. अब इसके लिए we considered the following phase differences to identify the unit cell from systematic absence in diffraction pattern. Phase difference हमने ये जाना है कि जब क्रिस्टल लैटिस के डिफरेंट प्लेन से डिफ्रैक्ट होकर एक्स रेज आती हैं तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है. तो इफ इन ए यूनिट सेल देयर इज एन ए एटम एट द ओरिजिन, ए ओरिजिन पर मूल बिंदु पर कौन सा एटम है ए, और बी एटम एट द कोऑर्डिनेट्स एक्स ए वाई बी जेड सी. बी एटम कहाँ पर है? उस जगह पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स ए वाई बी एंड जेड सी, वेयर एक्स वाई और जेड लाई इन द रेंज 0 to 1. एक्स वाई और जेड की रेंज क्या है? 0 to 1. यदि ऐसा है देन द फेज डिफरेंस फाई बिटवीन द HKL reflection of the A and B atom is given by phi HKL is equal to 2 pi bracket में HX plus KY plus LZ. HKL क्या है? HKL प्लेन के जिस प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके मिलर इंडिसेस जानते हैं आप. फेज डिफरेंस फाई HKL किसके बराबर होगा? 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एच एक्स प्लस के वाई प्लस एल जेड. एच के एल मिलर इंडिसेस के कोफिशेंट और एक्स वाई जेड आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. अब यदि हम बात करते हैं उस प्लेन की जिसका मिलर इंडिसेस 1 0 0 है, दैट इज फेज डिफरेंस फॉर 1 0 0 रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन किससे प्लेन से हो रहा है? 1 0 0 से. अब इस प्रकार के डिफ्रैक्शन को हमने फिगर में दिखा रखा है. ये देखिए सीधे इसमें हम क्या देख रहे हैं? इफ द रिफ्लेक्शन corresponds to two waves from adjacent A plane. See, this is one A plane and this is another A plane. These two are adjacent A plane. Then the phase difference between diffracted beams is 2 pi. कितना होगा? अगर दो एडजेसेंट ए प्लेन पर, देखिए ये ऊपर और ये नीचे, ये दो सक्सेसिव या एडजेसेंट ए प्लेन्स हैं, इन पर अगर एक्स रे स्ट्राइक करती है और डिफ्रैक्ट होती है तो डिफ्रैक्टेड रे के बीच में द फेज डिफरेंस इज 2 पाई. अब
अगर इनके बीच में कोई एटम बी है, इफ देयर इज ए बी एटम, कहाँ पर, एट ए फ्रैक्शन एक्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके किसी फ्रैक्शन पर एटम बी है, देन इट गिव राइज टू ए वेव। तो देखिए यहाँ से वेव डिफ्रैक्ट होगी और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, 2πx। अगर दो ए प्लेन से बीम डिफ्रैक्ट हो रही है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा 2π। लेकिन अगर कोई बी एटम इन दोनों प्लेन्स के बीच में है तो बीच में किस फ्रैक्शन पर है, एक्स फ्रैक्शन पर है। एक्स में भी 0.5, 0.25, 0.35 वॉट एवर में भी। तो इन दोनों रिफ्रैक्टेड बीम के बीच में जो डिफ्रैक्शन है वो कितना होगा, 2πx। किसके रिलेटिव है, ये ए के रिफ्लेक्शन के रिलेटिव है। एक बार फिर समझ लीजिए, द डिफ्रैक्शन from a crystal is shown in this figure. If the reflection corresponds to two waves from adjacent A planes, the phase difference of the wave is 2π. If there is an atom, B atom, at a fraction x of the distance between the two A planes, then it give rise to a wave with a phase difference कितना, 2πx relative to an A reflection. अब x क्या है, x जो है वो फ्रैक्शन है। अगर x की वैल्यू 0 है, यानी x की वैल्यू 0 कब होगी, जब b बिंदु जो है, b पॉइंट एक पॉइंट पर हो। तो आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, तो 2πx इज इक्वल टू 0, यानी देयर इज नो फेज डिफरेंस। सेम बीम हो गई, डिफ्रैक्टेड रे सेम हो गई, तो क्या है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। अब अगर x की वैल्यू हाफ है, x की वैल्यू हाफ होने का मतलब है b जो है वो दोनों ए प्लेन के सेंटर पर हो, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, हाफ। x की वैल्यू हाफ हो गई तो 2πx की जगह हाफ रख दिया, तो फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू π। और अगर x की वैल्यू 1 है, यानी b एटम लोअर ए एटम पर है, तो x इज इक्वल टू 1, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2π। तो अब देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। इफ x इज इक्वल टू 0, देयर इज नो फेज डिफरेंस, x is equal to 0, no phase difference. If x is equal to half, the phase difference is, see, the phase difference is pi. And if x is equal to 1, the B atom lies where the lower A atom lies. And the phase difference is 2 pi. Phase difference कितना होगा, 2 pi. x की वैल्यू 1 है, तो 2 pi into 1, that is 2 pi. ये था आपका phase difference for 100 refraction. Phase difference for 100 refraction. Now we come to next phase difference for 200 refraction. See this. See this B figure. Up for 200 refraction, there is 2 pi difference between the waves from the two A layers. ये हम देख रहे हैं. This is the upper A layer and this is the lower A layer. यहाँ से ये डिफ्रैक्ट हुई बीम,
यहाँ से ये डिफ्रैक्ट होगी। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? इक्वल टू 2 पाई। अब इसी तरीके से हम यहाँ भी देख सकते हैं, अगर इसके बीच में कोई बी एटम या बी प्लेन है तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई एक्स, 2 इंटू 2 पाई एक्स। Now for 200 reflection there is 2 into 2 pi difference. 2 into 2 pi means 4 pi का यहाँ पर phase difference है between the waves from the 2A layers. If B were to lie at x is equal to 0.5 तो x is equal to 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? It would give rise to a wave that diffracted in the phase by 2 pi. x की जगह अपन 0.5 रख देंगे तो 2 pi from the wave from the upper A layer. Thus, for a general fractional position x, the phase difference is 2 into 2 pi x. और अगर कोई H00 प्लेन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये 200 प्लेन था, इसलिए फेज डिफरेंस क्या था? 2 इंटू 2 पाई एक्स। अगर H00 प्लेन है तो द फेज डिफरेंस विल बी H इंटू 2 पाई एक्स। तो इस तरीके से हम किसी भी प्लेन के लिए, क्रिस्टल प्लेन के लिए रिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूबिक सिस्टम की। क्यूबिक सिस्टम 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रिमिटिव क्यूबिक। प्रिमिटिव क्यूबिक में मैंने आपको पहले बताया था कि क्यूब के केवल 8 कॉर्नर्स पर ही क्रिस्टल को बनाने वाली इकाई या यूनिट होती है। फिर होता है बॉडी सेंटर्ड BCC। इसमें कॉर्नर, क्यूब के कॉर्नर पर तो इकाई होती, यूनिट होती है, साथ में एक क्यूब के सेंटर पर भी होती है। एक होता है फेस सेंटर्ड FCC। FCC में क्या होता है कि कॉर्नर पर क्रिस्टल को बनाने वाली इकाई होती है और अपोजिट 2 फेस के बीच में भी एक यूनिट प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से जो क्यूबिक सिस्टम है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: प्रिमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए क्यूबिक सिस्टम। एक क्यूबिक सिस्टम का डिफ्रैक्शन पैटर्न। सी, it is very interesting. In case of cubic unit cell with B atom at x is equal to y is equal to z is equal to half. अगर कोई क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें B एटम कहाँ है? B एटम हाफ डिस्टेंस पर है x, y और z तीनों के लिए। दैट इज x is equal to y is equal to z is equal to half. तो द AB फेज डिफरेंस, AB फेज डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा H प्लस K प्लस L पाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 प्लेन की बात करें तो 1 + 0 + 0 दैट इज 1 पाई। 110 प्लेन की बात करें तो 1 + 1 + 0 यानी 2 पाई। तो द AB फेज डिफरेंस इज H प्लस K प्लस L ब्रैकेट में पाई।
अब therefore all refractions for odd values of h plus k plus l disappear because the waves are displaced in phase by pi. अगर h plus k plus l की वैल्यू ऑड है टोटल, सपोज h प्लस ए प्लस h प्लस के प्लस एल 1 है या 3 है या 5 है, तो 1 पाई 3 पाई 5 पाई इट इज़ ऑल इक्वल टू पाई. हम जानते हैं कि 2 पाई के डिफ्रैक्शन पैटर्न आते हैं, पाई के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं आएगा. तो ये सारे के सारे डिफ्रैक्शन पैटर्न डिसअपीयर होंगे या एब्सेंट होंगे. तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल रिफ्रैक्शन फॉर ऑड वैल्यूज़ ऑफ, किसकी ऑड वैल्यूज़, एच प्लस के प्लस एल, अगर इन तीनों का सम ऑड आता है तो वो डिसअपीयर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर केवल फेज डिफरेंस पाई रहता है, जबकि कितना होना चाहिए, 2 पाई. Hence, the diffraction pattern for a cubic eye lattice can be obtained from that of cubic P lattice. P means primitive, जिसमें पॉइंट्स या यूनिट्स केवल क्यूब के कॉर्नर्स पर ही हैं. A cubic lattice without points at the center of its unit cells. By striking out all reflections with the odd values of h plus k plus l, recognition of these symmetric absence in the powder spectrum immediately indicates that cubic eye lattice, as shown in figure, the location of these lines give the cell dimension. अगर ये ऑड h प्लस के प्लस एल वैल्यू वाले फिगर में जैसे दिखाया गया है, डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ से एब्सेंट आ रहे हैं, तो ये बताएगा कि ये प्रिमिटिव लैटिस, प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस नहीं है. ये क्या हो सकता है, इट मे बी बॉडी सेंटर्ड और मे बी फेस सेंटर्ड. अब इन दोनों में हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसके लिए पहले इस फिगर को थोड़ा सा देखिए. ये जो प्रिमिटिव क्यूबिक है, इसमें हर प्लेन के लिए आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा. 1 0 0, then 1 1 0, then 1 1 1. Next 2 0 0, 2 1 0, 2 1 1. Then 2 2 0, 2 2 1. ये 2 2 1 is equivalent to 2 3 0 also. फिर 3 1 0, 3 1 1, 2 2 2, 3 2 0, 3 2 1, 4 0 0 and so on. हर एच स्केल वैल्यू के लिए वी गेट ए डिफ्रैक्शन पैटर्न. अगर हमको इस तरीके से मिलेगा तो हम कहेंगे इट इज़ ए प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस. ये प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस है जिसमें हर जे के एल प्लेन के लिए हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है. वी गेट डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ जे के एल. अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड में उन एच के एल प्लेन के लिए हमको डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू ऑड है. इफ एच प्लस के प्लस एल इज इक्वल टू ऑड, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज एब्सेंट. देखिए 1 0 0 प्लेन के लिए
एच प्लस के प्लस एल कितना हुआ 1 + 0 + 0 दैट इज ऑड वी डोंट गेट एनी डिफ्रैक्शन फॉर 1 1 0 प्लेन h plus k plus l is equal to 1 + 1 2 we get a diffraction pattern. Next 1 1 1 1 + 1 + 1 3 we don't get any diffraction pattern. Similarly 2 + 0 2 0 0 2 + 0 + 0 2 we get a diffraction pattern. तो ये हम क्या देख रहे हैं कि अगर h plus k plus l की वैल्यू ऑड है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिल रहा है और यदि h plus k plus l की वैल्यू इवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। यदि हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न में इस तरीके का सीक्वेंस मिलता है तो हम कहेंगे द क्रिस्टल इज बॉडी सेंटर्ड ट्यूब। अब हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। फेस सेंटर्ड में अगर एच के एल तीनों की वैल्यू ऑड है या तीनों की वैल्यू इवन है तो ही हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, अदरवाइज सारे डिफ्रैक्शन पैटर्न एब्सेंट होंगे। कैसे 1 0 0 में 1 इज ऑड 0 and 0 एर इवन तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 1 1 0 में भी। अब 1 1 1 में एच के और एल तीनों ऑड है तो वी गेट करस्पॉन्डिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसी तरीके से 2 0 0 all the three are even then we get a diffraction pattern. 2 1 0 में नहीं मिलेगा, 2 1 1 में भी नहीं मिलेगा, बट फॉर 2 2 0 h k and l are even we get a diffraction pattern. तो इसी तरीके से 2 2 2 में मिलेगा और 4 2 2 में भी 4 2 2 में भी मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर केवल h k और l तीनों इवन होने पर या h k और l तीनों ऑड होने पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है तो हम कहेंगे दिस इज़ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इट इज़ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब हम बात करते हैं फॉर ए क्यूबिक सिस्टम। इंटरप्लेनर डिस्टेंस इसको कहते हैं हम, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस DHKL ये बराबर होता है किसके, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई h² + k² + l² का अंडर रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को अगर हम ब्रैग इक्वेशन के साथ कंबाइन करें, ब्रैग इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d, d किसके लिए, HKL प्लेन के लिए, sin थीटा फॉर HKL। इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम कंबाइन करते हैं तो या आप कह सकते हैं कि ब्रैग इक्वेशन में DHKL की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा sin थीटा HKL डिवाइडेड बाई h² + k² + l² ब्रैकेट में अंडर रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से अगर हम
साइन स्क्वायर थीटा एच के की वैल्यू निकालना चाहिए तो हमें इस इक्वेशन का स्क्वायर करना होगा। सो साइन स्क्वायर थीटा एच के इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो डिवाइड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड में। आप खुद ट्राई करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एच के एल इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा स्क्वायर हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए गिवन क्यूबिक क्रिस्टल एट ए गिवन वेवलेंथ। तो इस टर्म को हम के से रिप्लेस कर सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा स्क्वायर इज रिप्लेस बाई ए कांस्टेंट के, क्योंकि इट हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए गिवन क्यूबिक क्रिस्टल एंड ए गिवन वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 के रूप में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एच के इज इक्वल टू के एच स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब now our next topic is predicting diffraction pattern of lattice। हमें क्या करना है, लैटिस के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न को पता करना है, प्रिडिक्ट करना है, जिससे उन पैटर्न्स को देखकर हम ये फाइंड आउट कर सकें कि ये किस तरीके का लैटिस है, दैट इज़ क्रिस्टल का स्ट्रक्चर को हम इवेल्युएट कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस की। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन 1 और 3, अप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 3 एंड इंटीग्रल वैल्यूज़ लेनी है, क्या 0 1 2 3 सो ऑन फॉर मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस के लिए हम इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। वी कैन कंस्ट्रक्ट ए टेबल, हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसको हमने नाम दिया टेबल नंबर 1। सिंस द इंटीगर 7 या 15 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब हमको जो भी इंटीगर हैं उनको किस फॉर्म में लिखना है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर थीटा एच के इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, और इंटीगर को हमको किस फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ज़ीरो कैन बी रिटन एज 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। 1 can be written as 1 square plus 0 square plus 0 square. 2 can be written as 1 square plus 1 square plus 0 square. 3
can be written as 1 square plus 1 square plus 1 square, h square plus k square plus l square. But 7 cannot be written as up to 6. We can written as h square plus k square plus l square. लेकिन 7 इंटीगर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से 15 को भी हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। Hence, sin square theta cannot be equal to 7 or integer 7 or 15. The diffraction pattern for a primitive cubic lattice will thus consist of a set of equally spaced 6 lines. 1 2 3 4 5 6 lines. फिर followed by an extinction मतलब gap and then another series of line. पहले हमको इसमें 6 लाइन्स मिलेंगी जो कि इक्वली स्पेस होंगी, फिर गैप होगा एंड देन अनदर सेट ऑफ लाइन्स। कैसे? हमने ये टेबल 1 कंस्ट्रक्ट की। सी दिस इज टेबल 1। आप इसको थोड़ा सा रीशफल करके देखेंगे या पीडीएफ से देखेंगे आप तो HKL मीन्स मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन क्या क्या हो सकते हैं? 100, 110, 111, 200, 210, 211, 220, देन 221 या इसको हम 300 भी कह सकते हैं। देन 310, 311 and 311 and then 222. These are 12 primitive cubic lattice planes. Now अगर हम इनके लिए DHKL कैलकुलेट करें, कहाँ से DHKL कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द इक्वेशन 1। DHKL is equal to alpha divided by h square plus k square plus l square का ये देखिए अंडर रूट। तो फर्स्ट 100 प्लेन के लिए अल्फ़ा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज़ 1 और उसका अंडर रूट भी 1 दैट इज़ DHKL D100 इज इक्वल टू अल्फ़ा। देखिए इसके लिए DHKL की वैल्यू क्या हो गई? वो अल्फ़ा। इसी तरीके से आप 110 के लिए करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाई रूट 2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 + 1 2 और अंडर रूट तो इट इज़ अंडर रूट 2। इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा जूम कर दें। 1 के लिए करेंगे तो इट विल बिकम अल्फ़ा बाई रूट 3। 200 के लिए इट विल अल्फ़ा बाई रूट 4। 210 के लिए इट इज़ अल्फ़ा बाई रूट 5। 211 के लिए इट्स अल्फ़ा बाई रूट 6। 220 के लिए अब क्योंकि 7 एब्सेंट होगा इसलिए 220 के लिए इट्स अल्फ़ा बाई रूट 8। 221 या 300 के लिए अल्फ़ा अपॉन रूट 9 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 310 के लिए इट इज़ अल्फ़ा अपॉन रूट 10। 311 के लिए इट्स अल्फ़ा अपॉन रूट 11 और 222 प्लेन के लिए इट्स अल्फ़ा अपॉन
√12। अब DHH प्लेन DHKL की वैल्यू अगर आपके पास आ जाएगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 100 प्लेन के लिए के इंटू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सी दिस साइन स्क्वायर थीटा HKL इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये भी आप अलग अलग प्लेन्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 के लिए क्या हो जाएगा? के इंटू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज के। 110 प्लेन के लिए क्या हो जाएगा? के इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी 1 + 1 2, 2k। इसी तरीके से 111 के लिए 3k, 200 के लिए 4k, 210 के लिए 5k, 211 के लिए 6k, 220 के लिए 8k। देखिए 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 4 + 4 8k। 7 वाला टर्म नहीं आएगा। 211 के लिए 9k, 310 के लिए 10k, 311 के लिए इट इज़ 11k एंड 222 के लिए इट इज़ 12k। इट इज़ 12k। तो ये हमने देखा कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस एंड एंगल्स for which diffraction lines are observed for a primitive cubic lattice। अगर primitive cubic lattice है तो हमको ये उसके एक्सरे स्पेक्ट्रम में, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम में ये सारे के सारे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलेंगे। नाउ वी कम टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसके लिए भी हमने इक्वेशन 1 और 3 को यूज़ करके टेबल कंस्ट्रक्ट करी। इक्वेशन नंबर 2 और 3 सेम उसी तरीके से देखिए, लैम्डा की वैल्यू निकाली इक्वेशन 2 से और फिर साइन स्क्वायर थीटा HKL के वैल्यू निकाली इक्वेशन 3 से। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डिफ्रैक्शन लाइंस फॉर विच H + K + L इज़ ऑड आर मिसिंग। पहले हम देख चुके हैं कि अगर H + K + L की वैल्यू ऑड आती है तो हमको वो डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेंगे, ये मिसिंग होंगे। अगर ऐसा दिखाई देता है तो ये स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होगा। देखिए, दिस टेबल 2 गिव्स इंटरप्लेनर डिस्टेंस एंड एंगल्स फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। HKL की बात करें हम उसी तरीके से 100, 110, 111, 200, 210, 211, 200, 220, 300 या 221, सेम बात है। 310 फिर 311 एंड देन 222। अब DHK फॉर 100 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 + 0 0, 1 + 0 + 0 1 इज़ ए ऑड इंटीगर, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइन स्क्वायर थीटा HKL भी नहीं मिलेगा। अब 110, 1 + 1 + 0 2, ये इवन है, तो DHKL हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन से,
तो ये आएगा अल्फ़ा बाई रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा एच के एल की वैल्यू आएगी 2k। किस तरीके से कैलकुलेट करना है? उसी तरीके से कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दीज इक्वेशन 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच के एल के एच स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी 2k। किसके लिए? फॉर प्लेन 1 1 0। इसी तरीके से 1 1 1 में एच प्लस के प्लस एल 3 है, ऑड है तो नहीं आएगा। 2 प्लस 0 प्लस 0 2 0 0 के लिए 2 इवन है तो वी गेट डी एच के एल इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन रूट 4 और साइन स्क्वायर थीटा एच के एल इज इक्वल टू के इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी 4k। सिमिलरली 2 1 0 में भी ऑड है 2 प्लस 1 3 तो नहीं आएगा। 2 1 1 के लिए 2 प्लस 1 प्लस 1 4 इवन है तो वी गेट डी एच के एल प्लेन अल्फ़ा अपॉन रूट 6 और इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा एच के एल इज इक्वल टू के इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 6k। सिमिलरली 2 2 0 प्लेन के लिए 4 तो डी एच के एल बराबर अल्फ़ा अपॉन रूट 8 और साइन स्क्वायर थीटा एच के एल 2k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 8k। 3 0 0 प्लेन के लिए अगेन ऑड है इसलिए नहीं मिलेगा। 2 2 1 के लिए भी 2 प्लस 2 प्लस 1 5 तो डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। 3 1 0 के लिए अगेन 3 प्लस 1 प्लस 0 4 तो डी एच के एल कहाँ पर आएगा? अल्फ़ा अपॉन रूट 10 और साइन स्क्वायर थीटा एच के एल कहाँ पर आएगा? 10k। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर के यानी 9 प्लस 1 10k। 2 2 2 फिर 3 1 1 के केस में अगेन इट इज़ 3 प्लस 1 प्लस 1 5 वी डोंट गेट एनी डिफ्रैक्शन पैटर्न और लास्ट 2 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 6 इवन वी गेट ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। डी एच के एल क्या आएगा? इट इज़ अल्फ़ा अपॉन रूट 12। या क्लियर विजिबिलिटी नहीं है तो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे अल्फ़ा अपॉन रूट 12 और इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा कितना एच के एल कितना देगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 12 12k। इट इज़ द 12k। सो वी सी अगर हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न इस टाइप का मिलता है जिसमें वी गेट द पैटर्न फॉर 1 1 0 2 0 0 2 1 1 2 2 0 3 1 0 and 2 2 2 with sin square theta value 2k 4k 6k 8k 10k and 12k line of equal spacing 2 4 6 8 10 and 12k then we can say the cube is body centered और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस प्रेजेंट है। नाउ वी कम टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस FCC। यहाँ पर डिफ्रैक्शन केवल उन्हीं लाइन से मिलेगा जिनके लिए एच के और एल तीनों की वैल्यू या तो ऑड है और या तीनों की वैल्यू इवन है। Here the diffraction lines are observed only from those planes which the values of H, K, L
आर आइदर ऑल ऑड और ऑल इवन, यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न तभी मिलेगा हमें जब एच, के और एल तीनों की वैल्यू या तो ऑड है और या इवन है। यदि हमें ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है तो हम कहेंगे इट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब इसके लिए हम जो टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो टेबल नंबर 3, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। दिस इज टेबल नंबर 3। देखिए, व्हाट इज टेबल नंबर 3? इंटरप्लेनर डिस्टेंस एंड एंगल फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। HKL आर द प्लेन, DHKL इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस और साइन स्क्वायर थीटा HKL इज एंगल। सो उसी तरीके से हमें कंस्ट्रक्ट करनी है प्लेन्स 100, 110, 111, 200, 210, 211, 220, 300 या 221, सेम 310, 311 और 222। अब DHKL अगर हम 100 की बात करें तो 1 is odd, H is odd and K and L are even. We don't get any diffraction pattern. See, 110, H and K are odd or L is even. We don't get any diffraction pattern. अब 111 की बात करें, यहाँ देखिए तीनों जो हैं वो ऑड है, तो यहाँ हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। या तो तीनों ऑड होना चाहिए या तीनों इवन होना चाहिए। और DHKL की वैल्यू अगर अपन इक्वेशन से कैलकुलेट करें तो ये आएगी अल्फ़ा अपॉन √3। इट विल बी अल्फ़ा अपॉन √3। DHKL की वैल्यू आपको कहाँ से कैलकुलेट करनी है? DHKL की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट करनी है। क्या है इक्वेशन नंबर 1? DHKL इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन H² प्लस K² प्लस L² का अंडर रूट। तो H² 1 प्लस K² 1 प्लस L² 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और उसका अंडर रूट, तो इट विल बी अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट 3। और यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा HKL कैलकुलेट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 111, HKL इज़ 111, तो K इंटू H² प्लस K² प्लस L² इक्वेशन नंबर 3 से, तो इट इज़ K इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, that is 3K. See, it is from here. K into 1 plus 1 plus 1, 3K. इसी तरीके से next is 200. H is 2, K is 0, L is 0. All are even. तो यहाँ भी हमको मिलेगा पैटर्न DHKL किसके बराबर हो जाएगा? अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई √4। और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? K इंटू 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी 4K। इसी तरीके से 210 के लिए, क्योंकि H की वैल्यू इवन है, K की वैल्यू ऑड है और फिर L की वैल्यू इवन है, तो हमको कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 211 में भी H की वैल्यू इवन है और K और L की वैल्यू
ऑड है, तो कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं 2 2 0, H इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 0, सब इवन है, तो वी गेट ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। डी एच के एल किसके बराबर हो जाएगा? अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई का अंडर रूट, तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 का अंडर रूट, यानी अल्फ़ा अपॉन 8 का अंडर रूट। और साइन स्क्वायर थीटा एच के एल किसके बराबर हो जाएगा? के इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 यानी 8K, सो इट इज़ 8K। 300 पर भी कोई डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 इज़ ऑड, 0 एंड 0 आर इवन। 3 to 1 पे भी कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। नाउ 3 1 0, 3H is odd, K is odd, but L is even. So इसके करस्पॉन्डिंग भी हमें कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। नाउ वी कम टू 3 1 1, H is 3 odd, K is 1 odd और L is 1 odd. Now here H, K and L all are odd. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। डी एच के एल कैसे कैलकुलेट होगा? अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 1 11, इट इज़ अंडर रूट 11। अगर क्लियर विजिबिलिटी नहीं हो तो आप चेक सेट देख लीजिएगा, इट इज़ अंडर रूट 11। और साइन स्क्वायर थीटा एच के एल मतलब 3 1 1, तो देखिए ये के इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 प्लस 1 11K, द वैल्यू इज 11K। नाउ नेक्स्ट वी हैव 2 2 2, all are even, you see H is equal to 2, K is equal to 2 and L is equal to 2, तो सब इवन है। यहाँ हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। D 2 2 2, डी एच के एल किसके बराबर हो जाएगा? अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 12 अंडर रूट 12, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12। और साइन स्क्वायर थीटा 2 2 2 ये किसके बराबर हो जाएगा? के 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज़ 12K। तो अगर हमको एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न में केवल 1 1 1 2 0 0 2 2 0 3 1 1 और 2 2 2 पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलते हैं, जिनके लिए डी एच के एल की वैल्यू अल्फ़ा अपॉन रूट 3, अल्फ़ा अपॉन रूट 4, अल्फ़ा अपॉन रूट 8, अल्फ़ा अपॉन रूट 11 और अल्फ़ा अपॉन रूट 12 होती है, तथा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3K, 4K, 8K, 11K एंड 12K मिलती है। तो हम कहेंगे कि द स्ट्रक्चर इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इस तरीके से हम जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिसिंग है उसके बेसिस पर हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो इन डिफ्रैक्शन पैटर्न मिसिंग रिफ्लेक्शंस जो कि मिसिंग हो रहे हैं हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस. In case of primitive cubic system, the spacing between the lines is equal to the k with the gap after 6, 14 and 22 etc. lines. While in BCC, the spacing between lines is equal to 2k. Thus, the two system can be आइडेंटिफाइड. कौन सा टू सिस्टम? प्रिमिटिव लैटिस और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. असाइन ईच लाइन विद द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द मिलर इंडिसेस HKL फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ एनी वन ऑफ दीज लाइन्स द वैल्यू ऑफ अल्फा कैन बी डिटर्मिन्ड. अल्फा बराबर क्या जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा HKL इंटू H² प्लस K² प्लस L² का अंडर रूट. L क्या है? अल्फा. अल्फा क्या है? अल्फा इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब. अल्फा इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब. तो इस तरीके से यदि हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम जो क्यूब है क्यूबिकल स्ट्रक्चर उसमें क्यूब की एज या लेंथ क्यूब की एज की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो भी हमको एब्सेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलते हैं उनकी सहायता से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस क्यूब का स्ट्रक्चर क्या होगा, वेदर इट इज़ प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस और इट इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और इट इज़ फेस सेंटर्ड cubic lattice. Thus, we can identify the type of the unit cells from systematic absence in diffraction pattern. Diffraction pattern में जो absence मिलती है हमें, systematic absence मिलती है, वो हमें ये बताएगी कि यूनिट सेल किस तरह की है. तो दिस इज़ अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ unit cells from systematic absence in diffraction pattern. This is for all about today. नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.